जैसे जिसने गरीबी भोगी हो वो धन की कीमत समझता है, ऐसे ही जिसने अज्ञान को भोगा है और वह इस अज्ञान से बाहर आने को छटपटाता है, वही जानता है कि सत्संग की जरूरत और महिमा क्या है और सद्गुरु के कहे गए उपदेश के अनुसार चलने की आवश्यकता क्यों होती। इस विषय को कितनी खूबसूरती से संत एकनाथ जी महाराज ने अपने इस अभंग में कही है, सो श्रवण कीजिए। आप कहते हैं देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, आणी काचे नाठ वावे दोष गुण। हमें किसी की राग द्वेष नहीं करनी है, किसके अंदर क्या गुण है, किसके अंदर क्या कमी है, हमको इस व्यर्थ की चर्चा से क्या लेना है। हमें तो साधन शुचिता के इस उपदेश को अपने जीवन में लाना है। और एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने यह समझाया कि बेटा इस देह को, इस मन को पूर्ण शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ आप साधना पथ पे लग जाइए। बाकी दुनिया में क्या गुण दोष किसी का है, सुचिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्हाट विल यू गेन? दूसरे में क्या गुण है, भाई उसके लिए भला है, दूसरे में कोई दोष है, उसके लिए नुकसान है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बात कहा करते थे, कहते जब हम दूसरों की कमियों के बारे में सोचते हैं ना, कि जैसे उसको अकल नहीं है, वो खाना कैसे बनाते अकल नहीं है, कपड़ा कैसे पहनना उसको अकल नहीं है, उसे बात करने की अकल नहीं है, उसको पैसा कैसे कमाते अकल नहीं है, उसको बोलना कैसा चाहिए अकल नहीं। जब हम किसी के दोषों का चिंतन करते हैं तो वह सब दोष हम ही में आ जाते हैं, अनजाने में, अनकॉन्शियसली, बिकॉज वी आर मेडिटेटिंग ऑन द एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ दैट पर्सन। व्हाट विल वी गेन? ऑल दैट स्टफ। जब हम किसी की बुराइयों के बारे में सोचते हैं, जब हम दुख के देने वाले दुखकारी घटनाओं के बारे में जब हम याद करते हैं, तो वो दुख की स्मृतियां हमारे चित्त में क्या दुख उत्पन्न नहीं कर देती? लोग कई दफ़े मुझे अपनी कोई बात सुनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पिताजी बड़े अच्छे थे, फिर मेरे पिताजी ऐसे चले गए, 20 साल पहले पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन उस बात को सुनाते सुनाते वो अभी भी रोने लग जाते। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? पुरानी कोई घटना है, उसको याद करते हैं, रोना आ जाता है, मन खराब हो जाता है, उदासी आ जाती। ऐसे जब आप कोई अच्छी बात सोचते हैं, तो पुरानी बात हो, बचपन की बात हो, जवानी की बात हो, कॉलेज की बात हो, स्कूल की बात हो, बात करते करते हंसी आ जाती है, बात करते करते खुशी आ जाती है। हम जिसका चिंतन करते हैं मन पर उसी का प्रभाव आ जाता है। दुख का चिंतन करेंगे मन दुखी हो जाएगा, सुख का चिंतन करेंगे मन सुखी हो जाएगा। किसी की बुराइयों का चिंतन करेंगे तो क्या मन में बुराई नहीं आएगी? आएगी। जब किसी के गुणा दोष को हम स्मरण में लाते हैं और पता नहीं ये क्यों सबको इतना अच्छा लगता है, जितना मज़ा दूसरे की बुराई करके, किसी की चुगली खा के आता है। एक देवी जी मुझे कह रही थी कि दुनिया में न खाने का मज़ा है, न पीने का, न कपड़े का मज़ा है, न जेवर का। जो मज़ा किसी की चुगली खा के आता है ना, वो किसी का और कुछ कोई बात करके मज़ा नहीं आता, बड़ा मज़ा आता। आप देख लीजिए, पुरुष हो तो गप हाँकने में वो भी पीछे नहीं, और महिलाएं तो बदनाम हैं ही कि गप्पे बहुत मारती हैं और बोलती बहुत हैं और व्यर्थ बहुत बोलती हैं और दूसरे की बुराई करती। संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि किसी का गुण दोष का चिंतन मत करो, हमें अपने देह को अशुद्ध नहीं बनाना। साधने समाधि न को पा उपाधि, हमें साधना करनी है ताकि हम समाधि अवस्था को अनुभव कर सकें, किसी उपाधि के लिए नहीं। माने कोई हमें कहे अरे तो बड़ा भक्त है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, अरे ये तो बड़ा योगी है, रोज सुबह आसन करता है। दुनिया हमको प्रशंसा देवे, स्तुति देवे, सम्मान करे, हम महंत योगी प्रसिद्ध हो जाएं, भगत जी प्रसिद्ध हो जाएं, किसी उपाधि के लिए हमको साधना नहीं करनी है। सर्व संबुद्धि करी मना,
अपने मन को संबुद्ध बनाना है, अपने मन को प्रज्ञापूर्ण करना है, इसलिए साधना करनी है। महने जनार्दन घेई अनुताप। संत एकनाथ कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु स्वामी जनार्दन कहते हैं कि अनुताप को करो। अनुताप आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए सांडिमा संकल्प एक नाथा, इसलिए एक नाथ तू संकल्प कर ले कि तू अपने मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तू साधना करेगा, शुचिता की साधना, मन को शुचिता, देह को शुचिता। आसन प्राणायाम करते हैं देह शुद्ध होती है, भजन करते हैं, मंत्र करते हैं तो मन की शुद्धि होती है, दान धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सद्गुरु की उपासना करते हैं, तो इससे बढ़िया मन की क्या तपस्या हो सकती है। संत एकनाथ जी के इस भजन को श्रवण करें। करुणी भजनी बजावे आणि काचे नटवावे आणि काचे नटवावे दोष गुण देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे देह शुद्ध करणी भजनी बजावे देह शुद्ध करुणी देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे आणि काचे नटवावे दोष गुण 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 हरि बोल
साधने समाधी नको पाय उपाधी, साधने समाधी नको पाय उपाधी, सर्व संबुद्धिकारी मन, सर्व संबुद्धिकारी मन, सर्व संबुद्धिकारी मन, मन मन सर्व संबुद्धिकारी मन, मन मन सर्व संबुद्धिकारी मन, मन मन सर्व संबुद्धिकारी मन, मन देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे जी, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण. संकल्प एकनाथ, सानिपा 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 संकल्प एकनाथ. शुद्ध करुणी भजनी भजावे जी, जी 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 जी, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, आणि काचे नाथ भावे गुण, आणि काचे नाटवावे दोष 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 गुण. विठ्ठला 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 विठ्ठला
विठला विठला विठ्ठला विठला 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 विठ्ठला विठ्ठला विठला 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 देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे 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 आणि काचे नाटवावे दोष गुण आणि काचे नाटवावे